लाजमी छोड़नी। फिर बॉडी पैराग्राफ 1 एक लाइन, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 एक लाइन, दोनों में 1 लाइन। अच्छा, ये पर्पस का आपको पता है, थोड़ा सा और बता देंगे। बॉडी पैराग्राफ में वही स्टेप वाइज आप पहले हिस्ट्री लिखेंगे, आइडियाज़ जो भी ट्रीटमेंट हाल हुआ है। अगर टाइम लाइन के लिए ऐसे तो पहले 2-3 विजिट, फिर आगे 2-3 विजिट, फिर आगे 1 विजिट, ऐसे विजिट्स के लिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद 1 लाइन, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट क्या होता है कि जो आपने पर्पस लिखा होता है ना, उसी को आपने एक्सपैंड करना होता है, डिटेल में फिर बताना होता है कि हमें और क्या क्या चाहिए, हमें उसकी होम केयर नर्सिंग भी चाहिए, हमें उसकी फिजियोथेरेपी के सेशन भी करवाने को भी चाहिए, हमें सारी चीज़ें जो लेटर के अंदर लिखी हुई है ना उसने, इस पेशेंट के लिए आपने ये करना है। साइको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट करवानी है, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट करवानी है, वो सारी चीज़ें फिर आप करेंगे रिक्वेस्ट के अंदर क्लियरली। इधर सिर्फ फॉलोअप, ऊपर सिर्फ फॉलोअप लिख देते हैं, नीचे हर वो फॉलोअप करवाना था उसको क्लियर मेंशन करना था, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से लिखाना चाहिए, सेपरेट पैराग्राफ होना चाहिए इसका, ये मिक्स नहीं करना चाहिए किसी के साथ, इसके नंबर्स हैं, ठीक है। 1 लाइन, फिर रिक्वेस्ट, क्लोजिंग सेंटेंस, जो आप कहते थे इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कांटेक्ट मी, इसके नंबर, ये वर्ड काउंट में नहीं काउंट होता, ये बात याद रखिएगा। ओके, रिक्वेस्ट के बाद अच्छा ठीक, वर्ड काउंट नहीं होता, ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है जी। क्लोजिंग सेंटेंस के वर्ड की खूबसूरती होती है, लेआउट के अंदर आता है ये लेआउट के मार्क्स है, आपको पता है ना, 0 to 7। ये जो आप हर चीज तरतीब से लिख रहे हैं ना, इसके 7 नंबर है, ओके। तो इसके बताने का मकसद है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वर्ड काउंट के अंदर नहीं आ रही। क्लोजिंग सेंटेंस लिखा, 2 लाइनें छोड़नी है, फिर जैसे 2 लाइनें इधर छोड़ी थी, 2 लाइनें छोड़नी है, साइन ऑफ, ठीक है। 1 लाइन छोड़ के सब वही साइन ऑफ, यही है ना, 2 लाइनें छोड़ के फिर ऐसे गैप लिखनी। योर सिंसियरली तब लिखना है जब नाम लिखा हुआ है, योर फेथफुली कब लिखना है जब नाम, जब प्रोफेशन है, नाम नहीं लिखा हुआ, क्लियर है। यहाँ तक क्वेश्चन सर, ये रिगार्डिंग मिस्टर जॉर्ज गेल के पहले नहीं आएगा? अच्छा, मेरी बात सुनो, ये जो चीज है ना, अच्छा आपने मुझे बता दी, ग्रीटिंग और रेफरेंस, ये वाइस वर्सा, अच्छा, या उसको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई नुकसान नहीं, ठीक है। चाहे रेफरेंस डेट के बाद हम पहले रिगार्डिंग लिख लें या डियर व्हाटएवर जो भी है, ना दोनों सेम, दोनों ठीक ठीक होगा। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर? यस। चलिए अब इस तरफ आ जाए, ठीक है। ट्रांसफर और डिस्चार्ज लेटर हमने डिस्कस कर लिया था, आपको बताया गया था कि आपने वही मेडिकल स्टेटमेंट लिखनी है, फिर पैराग्राफ डिफाइन करने हैं। पैराग्राफ आपको बताया गया था कि अगर विजिट वाले हों तो आपने जो सबसे पहला विजिट, लास्ट विजिट होता है उसको आप लिखते हैं पहले, फिर स्टेप बाय नीचे लेके आते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने केस नोट सेलेक्ट करने और आइडियाज जो लिखने हैं, वो उसका बेसिक थीम क्या होता है कि आपने देखना है कि राइटिंग टास्क के अंदर हमसे चीज मांगी गई क्या है, कौन सी डिजीज के बारे में बात हो रही है। अगर पेशेंट को हम कोई कार्डियक इशू है और हम कार्डियोलॉजिस्ट को देख रहे हैं, तो जो कार्डियक से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वही सारी उठानी है, ठीक है। अगर एक पेशेंट है जो इलाज उसका कार्डियोलॉजिस्ट का हुआ है, कार्डियक डिजीज का हुआ है, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल एमआई का इलाज हुआ है, लेकिन अब लेटर, क्योंकि एक ही मरीज से 3-3, 4-4 लेटर भी लिखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, वही मरीज उन्होंने लिखे, लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि इसके फिजियोथेरेपी सेशन की जरूरत है, तो इसको फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर करें। पेशेंट वही है, हिस्ट्री भी एमआई की है, लेकिन लिख किसको रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। तो जब फिजियोथेरेपिस्ट को लिख रहे हैं तो फिर क्या करना हमने, जो फिजियोथेरेपी से रेलेवेंट डाटा हमने वो उठाना है, ये केस नोट करने का आइडिया, ठीक है। अब आ जाते हैं रेफरल लेटर जो है ना, वो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है जो सिंपल रेफरल होता है, जैसे कि आप समझ लें कि एक जगह पे मरीज था, एक नर्स उसको देख रहा था, उसने उसको रेफर कर दिया किसी और नर्स के पास, किसी और डॉक्टर के पास, ठीक है। एक क्लिनिक में पेशेंट आया था, उसने किसी और के पास उसको रेफर कर दिया, ठीक है। तो दूसरा आता है जिसको समझना आता है रेफर्ड बैक लेटर कौन सा आता है कि एक पेशेंट इलाज के लिए आया किसी जगह पे, ठीक है, नहीं जो मेन जीपी है ना, सॉरी जो मेन जीपी है ना, उसने भेजा किसी जगह पे, किसी दूसरे जीपी के पास, ठीक है, ठीक है, उसने इलाज वगैरह किया, फिर वापस उसके पास ही भेज दिया।
तो ये जो रेफर्ड बैक लेटर होता है, इसके अंदर भी अगर वही जीपी के पास पेशेंट आ रहा है तो ये जो सोशल हिस्ट्री होती है वो क्या होती है, नहीं लिखनी, इररेलेवेंट हो जाती है। irrelevant। अब इस लेटर को वही पर्पस आपको आइडिया किसने लिख दिया। टाइमलाइन इससे मुराद ये है कि रेफर के अंदर कि अगर एक पेशेंट को हम इमरजेंसी में रेफर कर रहे हैं तो जो सबसे नियरेस्ट विजिट होगा, जो उसके वाइटल साइंस होंगे, जो उसके लास्ट प्रॉब्लम्स होंगे, जो रिमार्केबल होगा, वो सबसे पहले हमने वो लिख दी। हाँ जी, ठीक है, उसके बाद हमने उसकी जो रेलेवेंट फाइंडिंग है, जो एक्शंस हमने लिए वो लिख लिए। ठीक है, हाँ जी, और फिर बैकग्राउंड, उसमें क्या है, रेलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री, ये बाद में है। रेफरल और डिस्चार्ज और ट्रांसफर में ये मेन फर्क है। जो रेफरल लेटर है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होती है, जो सबसे लास्ट उसका जो विजिट हुआ है ना, जो उसकी प्रॉब्लम हुई है वो आपने बतानी सबसे थी। पहले। फॉर एग्जांपल एक आप कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर रहे हो, ठीक है, वो उसको जानता नहीं है, तो भी आप क्या करोगे, उसको सबसे जो लास्ट उसकी प्रॉब्लम हुई है आप वो बताओगे, जो लास्ट कार्डियक इवेंट है वो पहले उसको बताओगे, उसके बाद बताओगे यही भी हुआ था, हाँ इसकी मेडिकल हिस्ट्री है। समझ आ रही है रेफर लेटर की। तो बाद में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर वही जो मेडिसिन को ले रहा है, जो सोशल हिस्ट्री की है, उसके आप थीम के साथ 2 पैराग्राफ बना सकते हो, एक पैराग्राफ एक थीम, एक पैराग्राफ एक थीम। जैसे उसकी डिजीज है और मेडिसिन है, वो एक पैराग्राफ के अंदर, जैसे वो अल्कोहलिक है, सिगरेट पीता है, सोशल लाइफ हिस्ट्री, वो एक अलग पैराग्राफ। समझ आ रही है। बैकग्राउंड के अंदर जो 2-3 चीजें आती है ना, जिसमें रेलेवेंट पास मेडिकल हिस्ट्री है और सोशल हिस्ट्री है और मेडिकेशन है, तो बताने का मकसद है कि अगर 2 से 3 पैराग्राफ इसके बनाते हैं तो एक पैराग्राफ एक आइडिया, एक पैराग्राफ एक आइडिया। क्लियर हो गया। फिर आ जाता है रिकमेंडेशन, वही जो मैंने आपको बताया था कि आपने एक्सपैंड करना है।